हालेलुया। मैं वचन कर रहे थे और बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया। हालेलुया। अभी मैं वचन को दोबारा से पढ़ूंगा और आप गौर से सुनिएगा। हालेलुया। और अपनी आंखें बंद करें, हाथों को उठाएं और मेरे पीछे अंगीकार करें। बोले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का ये वचन मेरे जीवन के अंदर 100 का 100 गुना फलों को लेकर आए। फल मेरे जीवन में बने रहे। पाप की ताकत, अंधकार की शक्तियां इन फलों को हमसे चुरा ना पाए। हम मांगते हैं खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक लहू और नाम में, आमीन। हालेलुया। और जिन जिन ने अंगीकार किया है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, आपकी जिंदगियां सेम न रहेंगी खुदा यीशु के जिंदा नाम में, आमीन। हालेलुया। मैं वचन पढ़ूंगा कुरिन्थियों 6 का, पहला कुरिन्थियों 6 का 18 पढ़ने जा रहा हूँ। जरा गौर से सुनिए। हालेलुया। व्यभिचार से रहो। जितने अन्य पाप है मनुष्य करता है वह देह से बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया। मैं एक बार वचन को फिर से रिपीट दोहराऊंगा, आप सब जन गौर से सुन लें। हालेलुया। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह से बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया। देखिए, जितने भी व्यक्ति पाप करता है वो सब के सब जो है, वो जितने भी मनुष्य पाप करता है वो अपनी देह के विरुद्ध जो पाप है वो एक ही है, वो जो है वो व्यभिचार है। अब मैं बताता हूँ कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। जब परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, तो परमेश्वर ने उसकी एक संगनी बनाई, आदम को गहरी नींद में डालकर, उसके लिए गहरी नींद में डाल के उसके लिए उसकी जो जीवन संगनी बनाई, जो उसकी आदम था, और उसको हव्वा जो थी, वो उसको परमेश्वर ने उसको गहरी नींद में डाल के उसको बनाया। अब जो दोनों को आज्ञा क्या दी कि आपने इस फल को नहीं खाना, बाकी सब वाटिका के फलों को आप खा सकते हैं। और जब हव्वा ने ये देखा कि परमेश्वर ने बाकी फलों के लिए खाने के लिए बोल दिया, इस फल के लिए मना किया, जो हव्वा थी उस पेड़ के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। अब उसकी इस बात को देखकर शैतान वहां पर आया और शैतान ने उसको बोला कि इस फल को खा ले। वो बोली, नहीं, परमेश्वर ने मना किया है। बोला, खा ले। परमेश्वर ने इसलिए मना किया है कि तुम परमेश्वर के जैसी ना हो जाओ, जबकि वो पहले ही परमेश्वर के जैसी ही थी। तो शैतान ने उससे उस एप्पल को, उस फल को खाया, और जैसे ही उस फल को खाया शैतान ने, और हव्वा ने भी उस फल को पकड़ के शैतान के कहने के ऊपर खा लिया। और जब खाया, अब जैसे ही खाया, अब उसको ये पता चल गया कि मैं न्यूड हूँ। उसको आदम भी जो था वो न्यूड दिखने लगा, और वो दोनों पाप में चले गए। हालेलुया। अब दोनों पाप में चले गए, पाप में गए। और आज भी शैतान जो अटैक करता है वो व्यभिचार के द्वारा ही करता है। शैतान व्यभिचार को ही इस्तेमाल करता है लोगों को गिराने के लिए, लोगों को पाप में डालने के लिए। सबसे बड़ा हथियार आज का भी जो है वो व्यभिचार ही है। व्यभिचार में डाल देता है, और लोग अच्छे खासे जो जन खुदा में बढ़ रहे होते हैं उनको व्यभिचार में डालता है और गिरा देता है। जब व्यभिचार में व्यक्ति गिरता है तो व्यभिचार की अन्य पाप, बाइबल क्या, अभी वचन क्या बोल रहा है कि अन्य पाप जो मनुष्य करता है वो देह के बाहर है। जो देह के विरुद्ध पाप करता है, जो अपनी देह के द्वारा करता है पाप, वो व्यभिचार ही है। व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर नहीं चाहते कि 1% भी, एक जन भी इस धरती के ऊपर व्यभिचार में जाए। व्यभिचार करने वाला व्यक्ति खुद के साथ धोखा करता है, फ्लर्टिंग करता है। उसको लगता तो ये है कि ये एंजॉयमेंट है, लेकिन वो उसकी जीवन के अंदर इतना बैड प्रभाव पड़ता है। फाइनेंस, उसका घर, उसका परिवार, सब का सब एक बैड कर्ज में आ जाता है, जो शैतान की चपेट का होता है, शैतान की लपेट का होता है। शैतान का जुआ उसके सर के ऊपर खड़ा हो जाता है। आजकल शैतान छोटे छोटे बच्चों को यूज करता है, हर एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है।
अब मोबाइल तो जब मोबाइल पकड़ते हैं तो मोबाइल के अंदर जो थोड़ा सा मोबाइल को चलाते हैं तो मोबाइल के अंदर बहुत सी घृणित कार्य निकल आते हैं। नेट इंटरनेट उसके अंदर लगा है, इंटरनेट जहाँ भी है, इंटरनेट के इस्तेमाल को आप अच्छे ढंग से करिए, वचन को फैलाने के लिए, सुसमाचार के लिए करिए तो वो बेस्ट है। अगर आप उसको व्यभिचार को फैलाने के लिए करेंगे तो आप खुद ही फंसेंगे। हालेलुया। व्यभिचार से दूर रहिए, क्योंकि शैतान जो है, शैतान को जब व्यभिचार में डाल देता है, उसको समझ, वो व्यक्ति की जिंदगी को नष्ट करना, उसको वो जानता है कैसे नष्ट किया जाएगा। लेकिन वचन क्या कहता है? व्यभिचार खुद की ही देह से, जैसे उसने आदम और हव्वा को गिरा दिया, वो आज भी उसी हथियार को उसी तरह से यूज करता है और कुछ नहीं है उसके पास, उसी तरह से यूज करता है। और जब इस्तेमाल करता है, लोग पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, सेल्फ सेक्स करते हैं, और या फ़ोन के ऊपर गंदा पिक्चर देख के, अगर आप गंदा पिक्चर देख रहे हैं तो गंदा पिक्चर देखकर अगर आप रात के समय खुदा के सामने घुटने लगा रहे हैं तो आप मैं तो समझ भी नहीं सकता कि वो व्यक्ति किस तरह से खुदा के सामने दोबारा चले जाते हैं। भूल में है वो लोग जो ये सोचते हैं कि खुदा उनकी सुनेगा। अब जो पिक्चर गंदा देख लिया तो खुदा उनके पास नहीं आएगा। वो पाक पवित्र खुदा है। आपको अपनी पवित्रताई को मेंटेन करना होगा। हटा दीजिए वो मित्र, हटा दीजिए वो दोस्त जो आपको गंदा पिक्चर भेजते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या इधर उधर, हटा दीजिए। अगर आप अपनी लाइफ से हटाएंगे, आप परमेश्वर में बढ़ेंगे। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने ऊपर अगर आप पूरा करता हुआ देखना चाहते हैं तो आप हटाइए चुनौतियाँ। अगर शैतान की चुनौतियाँ जो होती हैं ये यही हैं, शैतान के हथियार कुछ को खास, वो शैतान खुद आपके ऊपर आकर तलवार नहीं चला सकता। शैतान के वेपन जो होते हैं वो ऐसे ही हैं। व्यभिचार को वो आज भी फर्स्ट हथियार के रूप में अपनाता है और उसी को अपना रहा है। व्यभिचार से बचे रहो और एक अपने मन में आज एक प्रण करो, खुदा यीशु के नाम में आंखें बंद, हाथों को उठाकर बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम वायदा करते हैं कि आज के बाद हम वचन के ऊपर चलेंगे, वचन में चलेंगे, आत्मा में चलेंगे। पाप की ताकत, अंधकार की शक्तियां हमारे जीवन से पिता दूर कर। अब मांगते हैं यीशु खुदा के जिंदा नाम में, आमीन, हालेलुया। आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ। अल्लाह शाला बड़ा पवित्र आत्मा जाओ बड़ा खुदाबंद, जितने जन मेरी आवाज को सुन रहे हैं कि जन को तेरा रूह टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। ये सब जन तेरे पाक मसे से भरकर चंगाई को ग्रहण करते आत्मा प्रार्थना में बढ़े। होली गॉस्ट फायर, 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 होली गॉस्ट फायर। हर अंधी गुंगी बहरी आत्मा यीशु के नाम कैंसल है, यीशु के नाम में। मैंने कहा गुप्त रोग जाए यीशु के नाम में। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। महार रोग गेट आउट इन जीसस नेम। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। चंगे हो जाओ, करो खुल जाए यीशु के नाम में। मैंने कहा बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। मुर्दों में से उठा दिया ऑयल वाटर को, जो अप्लाई करे, जो पिए, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा भाग दे, जने शक्कर टूट जाए, महारोग, कैंसर, जादू, नाश, टोड़े, नाश, खाया पिलाया बार, पथरी, सॉली, गिल्टी पिघल कर बाहर की नशे की दुष्ट आत्मा भाग देगी, बेविचार के अटैक कैंसिल हो गए, महारोग कैंसिल हो गए, स्पिरिट अटैक कैंसिल हो गए। ऑयल वाटर यीशु को जो भी पिएगा परमेश्वर का स्पर्श को ग्रहण करेगा यीशु के जिंदा नाम में, आमीन, हालेलुया। आप सबके सब ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के पाक लहू और नाम में, आमीन, हालेलुया। जो जन प्रार्थना करवाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर एक्टिवेट कर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं। एक एक से बात करूंगा मैं और आप सेम न रहोगे यीशु के नाम में। कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखते जाइए, हालेलुया, हालेलुया। और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखें और नंबर एक्टिवेट हो गया है और आप सब जन कॉल कर सकते हैं। और जो कॉल करेंगे एक एक का नाम लेकर आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जिनके लिए प्रार्थना होगी, आपकी ज़िंदगियां सेम न रहेंगी खुदा यीशु के नाम में। आप खुदा के स्पर्श को पाए, परमेश्वर में आप बढ़ेंगे और यीशु के जिंदा नाम में आप सेम न रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ। खुदा बाप एक एक जन को तेरा रूह टच करे, ये सब जन तेरे पाक मसे में भरते जाएं,
भरते जाएं यीशु के नाम में, तेरे पाक वचनों पर चलने वाले बने यीशु के जिंदा नाम में बने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शकड़कलका शिखंदन रबड़ बरे डबा बिसुक डबल रका सबट सबटबा कब छुटबा यीशु के नाम में। आमीन हालेलुया। आप कॉल कर सकते हैं और जो जन कॉल करेंगे आप सेम न रहोगे यीशु के नाम में। आमीन हालेलुया हालेलुया। अपने कमेंट बॉक्स के अंदर प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखते जाइए और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप सेम न रहोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। और जिन जिन को प्रार्थना करवानी है कॉल कर सकते हैं, नंबर डाल दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ, आखिरी जिन जो जो जन ने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली है आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ। अलबला शलबला रिबला पुत्र आत्मा जगबला खुदा बनने के जन को तेरा रूह टच करे टच करे टच करे टच करे टच करे। जिन जिन ने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली है पिता टच करे ये सब जन तेरे पाक मसीह से भरकर चंगाई को ग्रहण करे प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में। आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदाबंद धन्यवाद करता हूँ। आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सभ्यता सभी सबको संतों के संग, सभी कलीसियाओं के संग, सभी पास्टर प्रॉफिट के संग इस धरती के अंत तक होती रहे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक लहू और नाम में हम सब जन मिलकर बोलेंगे आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब भाई बहनों को जय मसीह की।